दोस्तों, हर गांव के कुछ राज होते हैं, लेकिन इस गांव का राज लोगों को वापस ही नहीं आने देता, क्योंकि हर साल एक रात काली आंधी आती है और अपने साथ किसी न किसी को उठा ले जाती है। चलिए शुरू करते हैं। काली आंधी का गांव। एक गांव था, धनकुंडा। दिन में बिल्कुल सामान्य, पर रात होते ही ऐसा लगता था जैसे गांव सांस रोक लेता हो, क्योंकि रात 12 बजे एक काली आंधी गांव में आती थी और उसके साथ आती थी चीखने की आवाजें। कहते थे वो आंधी किसी एक आत्मा को साथ लेकर चलती है। एक रात गांव का लड़का शंकर देर से घर लौट रहा था। रात के 12 बजते ही हवा तेज हुई। पेड़ ऐसे हिलने लगे जैसे किसी ने उन्हें जकड़ कर हिला दिया हो। अचानक रास्ते में एक औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, बाल खुले और चेहरा ढका हुआ। शंकर ने पूछा, कौन हो बहन, इतनी रात में? औरत धीरे धीरे चेहरा उठाती है। चेहरा नहीं था, बस काली गहराई। शंकर चीखता हुआ गिर पड़ा। अगले दिन वो बेहोश मिला और उसके बाल एक रात में सफेद हो चुके थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे, बहुत साल पहले गांव की एक महिला कुंती पर डायन होने का आरोप लगाकर उसे पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया था। मरते वक्त उसने कहा था, जिन्होंने मुझे शाप दिया, मैं एक दिन इस पूरे गांव को अपनी काली आंधी में बहा ले जाऊंगी। उसके बाद हर साल 12 दिसंबर की रात ठीक 12 बजे काली आंधी आती थी और गांव से कोई न कोई इंसान गायब हो जाता था। इस बार 3 लड़कों रवि, मोहन और सुरेश ने मजाक में कहा, देखते हैं इस आंधी और भूत में कितना दम है। वे रात 11:50 पर पेड़ के पास पहुंच गए, वही जगह जहां कुंती की मौत हुई थी। जैसे जैसे 12 बजे करीब आया, हवा ठंडी होती गई। 12 बजे हवा का रंग काला पड़ने लगा। पेड़ अपने आप झूमने लगे और अचानक एक लंबी चीख हवा में गूंजी, कोई आया है मेरी बदला पूरी करने। तीनों के पैरों तले जमीन हिलने लगी। अचानक उनके सामने वो औरत दिखी, पर इस बार उसके पैर उल्टे थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई बोली, कौन आया है उस मौत को देखने जो तुम सबकी प्रतीक्षा कर रही है। रवि भागने लगा। मोहन जमीन पर बैठकर रोने लगा। सुरेश के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। अचानक काली आंधी ने सुरेश को घेर लिया और वो हवा में उठकर गायब हो गया। सुबह गांव वाले वहां पहुंचे। रवि और मोहन बेहोश पड़े मिले, लेकिन सुरेश का कोई पता नहीं चला। पेड़ के नीचे की मिट्टी पर सिर्फ खून से लिखा एक वाक्य था, वो लौटेगा अगले 12 दिसंबर को। आज भी लोग कहते हैं 12 दिसंबर की रात ठीक 12 बजे उस पेड़ के नीचे से एक आदमी की धीमी आवाज आती है, मुझे वापस जाने दो, वो मुझे नहीं छोड़ रही। और हवा फिर से काली होने लगती है। दोस्तों, अगर ये आपको कहानी सच में अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।